रहे हैं कन्हैया में, क्योंकि वो जान रहा है कि हमारा काल है, तो काल ही दिख रहा है कन्हैया के भेष में। और कन्हैया ने दौड़ करके महाराज कंस के केसों को पकड़ लिया, और कंस के केसों को पकड़ करके जैसा ही एक झटका मारा तो सिंहासन से ढड़कता हुआ महाराज जीनों पर आ गया और चिल्ला रहा है। आज कंस रो रहा है, चीख चीख करके पुकार रहा है कि अरे लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन कन्हैया कहते हैं मामा जी क्या भूल गए तुम वो दिन जिस दिन तुमने हमारी मैया के केस पकड़ के रथ से नीचे गिराया था? क्या उस दिन हमारी माँ को कष्ट नहीं हुआ था जो आज तुम्हारे केसों में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है? उस दिन हमारी माँ भी इसी प्रकार से चिल्ला रही थी कि भैया मुझे छोड़ दे, भैया मुझे छोड़ दे, लेकिन तुमने हमारी माँ की एक न सुनी थी। आज जब तुम्हारे केस खींचे जा रहे हैं तो तुम्हें कष्ट हो रहा है? कन्हैया पकड़ करके नीचे की ओर लाए और महाराज अपनी कृपामयी दृष्टि से एक ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि उसी समय कंस के प्राण पखेरु उड़ करके भगवत धाम को गए। बोलिए कृष्ण मर्दन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज आज जैसे ही कंस ने अपने प्राणों को छोड़ा कि आकाश में नवमंडल में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। देवता बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जैसे ही कंस के मरने की आवाज चारों ओर फैली तो समस्त ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। भैया जब दुष्ट व्यक्ति मरता है तो सब जगह खुशी मनाई जाती है। कंस के मरने का समाचार सुनते ही सारे लोग बड़े आनंद से हर्ष उल्लास मनाने लगे, देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे। चाणूरे मुष्ट के कूटे सले तो सल के हते, शेषा प्रद्रु दुर्मल्ला सर्वे प्राण मरीश्वरा। सारे दैत्यों के साथ में महाराज कंस मारा गया। जब कंस मर गया तो उसकी दोनों पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, ये रुदन करती हुई भगवान के पास आई। भगवान ने दोनों पत्नियों को सांत्वना प्रदान की, पुनः अपने अपने भवन में चली गई। कन्हैया ने सबसे पहले जाकर के अपने नाना अक्रूर को जेल से मुक्त किया, अपने माता पिता श्री वसुदेव और मैया देवकी को जेल से मुक्त किया। आज मैया देवकी ने कन्हैया को देखा तो प्रेमाश्रु बहने लगे, क्योंकि जिस दिन पस जैसे ही आए वहां से सांदीपनि मुनि के आश्रम से मथुरा आने के लिए चल रहे थे कि गुरुजी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कन्हैया ने कि गुरुदेव आज हम विद्या अध्ययन करके जा रहे हैं, अब आप बताइए आपको क्या दक्षिणा दें। सांदीपनि मुनि ने कहा कि कन्हैया मुझे तो तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर तुम्हें दक्षिणा देना है तो अपनी गुरु माँ से पूछ लो, जो तुम्हारी गुरु माँ कहे तो उनके मनोरथ को पूर्ण कर दो, बस हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही कन्हैया अपनी गुरु माँ के पास पहुंचे और विदा लेने के लिए निवेदन किया तो महाराज गुरु माँ ने कहा कि कन्हैया अभी तक तू हमारे पास रहता था तो हमें अपने पुत्र की याद नहीं आई, आज तू हमको छोड़ करके जा रहा है तो अब हमें पुत्र शोक सताएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक छोटा सा बालक था, वो एक दैत्य ले जाकर के समुद्र में फेंक आया, जिससे समुद्र में हमारा बालक आज भी है। अगर आप चाहो तो हमारे बालक को समुद्र से निकाल करके ला सकते हो, और अन्यथा जैसी फिर आपकी इच्छा। तो गुरु माँ ने जैसे ही किया तो आन यस्सु महाराजा मच्छासन पुरस्कृत। गुरु माँ की तत्काल बात को सुनकर के कन्हैया महाराज पहुंच गए समुद्र में और समुद्र से निवेदन किया। समुद्र भगवान को बहुत भली भांति जानता है कि भैया राम अवतार में हमने थोड़े विलंब कर दिया था तो एकदम से बाण संघान करके तैयार खड़े हो गए थे, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना है।
कन्हैया जैसे ही पहुंचे समुद्र से बोला भर है, समुद्र ने तत्काल उनके गुरु के पुत्र को निकाल करके कन्हैया के हाथों में सौंप दिया। कन्हैया अपने गुरु पुत्र को लेकर के गुरु माँ के पास जाते हैं और उस बालक को सौंप देते हैं। तो गुरु माँ ने जैसे ही अपना बालक देखा तो कन्हैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और कहने लगी, कन्हैया आप धन्य हैं, आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए हमारे मृत बालक को भी आपने हमारे पास ला दिया। और बालक सुप्रस करके कन्हैया आज गुरु माँ से विदा लेकर के पुनः मथुरा वापस आते हैं। जैसे ही मथुरा में आए तो महाराज उन्हें वृंदावन की याद आने लगी। मन में विचार कर रहे हैं कि भैया जो हमारी गोपियां हमारे आने पर इतना विरह में व्याकुल हो रही थी, इतना प्रेम में तड़प रही थी, उन गोपियों का क्या हो रहा होगा, आज तक कोई हमें समाचार नहीं मिला। तो उन गोपियों की याद में आज कन्हैया मथुरा में बैठे बैठे रो रहे हैं, आंखों से अश्रु की धारा कन्हैया की आंखों से। महाराज उद्धव जी जैसे ही पास में आए, उद्धव ने देखा कन्हैया तेरे आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, मुख तेरा लटका हुआ है, ऐसी कौन सी वेदना है जो तुझे सता रही है, बता तो कौन सा कष्ट है तुझे। कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं जब से वृंदावन छोड़ करके आया हूं, जब से आज तक मुझे अपने ब्रजवासियों का कोई समाचार नहीं मिला। हमारी ब्रज की गोपियां हमको अपने प्राणों से अधिक चाहती थी, और एक हम हैं कि जब से हम यहाँ आए तो हमने नंद बाबा को भी वापस भेज दिया, ग्वाल बालों को भी वापस भेज दिया, लेकिन उन गोपियों की खबर कोई आज तक मेरे पास लेकर के नहीं आया। महाराज उद्धव जी ज्ञानी है, ज्ञानी व्यक्ति प्यार मोहब्बत को नहीं समझता है। जो ज्ञानी होगा वो अपने ज्ञान के अभिमान में किसी को समझता नहीं है। कन्हैया से कहता, अरे कन्हैया तू कैसा है? कह रहा है गोपियां मुझसे प्यार करती हैं, गोपियां हमारे बिना जीवित नहीं रहती हैं, वो मृत जैसे शरीर उनके हो गए होंगे। कन्हैया कोई किसी के प्यार में नहीं मरता है। अरे ये कहां से तू द्वैत भाव को ला करके आया है? अभी तूने पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तेरे अंदर जरा सा ज्ञान होता ना तो तू सब प्रेम भूल जाता। कन्हैया कहते हैं, उद्धव प्रेम क्या होता है अभी तुम इसके चक्कर में पड़े नहीं हो। जो व्यक्ति प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ा है वो प्रेम को समझ ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें प्रेम देखना है तो बस एक छोटा सा काम हमारा कर दो। कहा क्या? कि एक संदेशा हमारा जाकर के हमारे ब्रज की गोपियों तक पहुंचा दो। बस हमारा संदेशा उनको सुना देना और उनका संदेशा हमें बता देना। आज उद्धव जी मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। महाराज जैसे ही उद्धव पहुंचे, क्षणो युगत्तम चा घटी महात्म्य प्रयाति मनवंतराम ब्रजौ कुशाम। जैसे ही उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तो देखा मैया वहां पर जितने ग्वाल वाल हैं सब उदास घूम रहे हैं। ग्वाल वालों से पूछा कि भैया यहाँ पर बाबा नंद बाबा का भवन कौन सा है जहां मैया यशोदा रहती है? तो ब्रजवासियों ने बताया कि भैया ये जो नदी सी बहती हुई आ रही है, ये जहां पर रुक जाए, जहां पूर्ण हो जाए, वही नंदरानी का भवन है, वही नंद बाबा का महल है। कहा भैया ये नदी किसकी बह रही है? तो ग्वाल वालों ने बताया कि भैया जिस दिन से कन्हैया इस वृंदावन को छोड़ करके गया है, जिस दिन से कृष्ण और बलराम इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मैया यशोदा इतना रुदन कर रही हैं, इतना रो रही हैं। समस्त गोपियों के साथ में कि जो अश्रु की धारा नदी बन करके प्रवृत्त हो गई। आज नदी में कोई जल नहीं है, आंखों के आंसू बह रहे हैं। जैसे ही उद्धव जी महाराज ने देखा कि ये कन्हैया के विरह में इतना रुदन कर रही हैं कि आंसुओं की नदी बहने लगी, तो महाराज उद्धव जी का ज्ञान धीरे धीरे कमने लगा। कहा ये प्रेम होता है।
एक प्रेमी अपने प्रेम के विरह में अपने प्राणों को भी नहीं छोड़ सकता और जीते जी भी नहीं रह सकता है। सिर्फ उसका शरीर दर्शन मात्र के लिए रहता है, दिखने मात्र का रहता है। वो भी मन में विचार करता है कि ये संसार में सिर्फ मैं दिख रहा हूं, लेकिन हमारे अंदर अब कुछ बचा नहीं। उद्धव जी महाराज जैसे मैया के पास पहुंचे तो मैया बेचारी जिसकी आंखें सूजी हुई हैं, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, आंखों से बेहुबल होकर के जैसे उद्धव जी पहुंचे तो मैया यशोदा को कन्हैया का दर्शन हुआ, क्योंकि उद्धव जी कन्हैया के समकक्ष है, समान है। तो मैया ने जैसे ही उद्धव को देखा तो पागलों की भांति दौड़ पड़ी, उठ करके खड़ी होती है, लड़खड़ा करके जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि जब से कन्हैया गए हैं तो मैया ने अन्न का दाना नहीं खाया है, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया है, एक एक हड्डी मैया की दिखाई दे रही है। मैया खड़ी होती हैं, गिर जाती हैं, फिर खड़ी होती हैं और जाकर के उद्धव को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, कन्हैया तू इतने दिन तक कहाँ रहा, आज तुझे मेरी याद आई। अरे मैं तो तेरे विरह में अपने बस प्राणों को छोड़ने वाली थी, परंतु तू आज मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आ गया। वहां पर जितनी गोपियां थी महाराज, समस्त गोपियों ने जब ये आवाज सुनी कि मैया कह रही है कन्हैया आ गया, तो समस्त गोपियां दौड़ करके और उद्धव जी का आलिंगन करने लगी, पकड़ लिया उद्धव जी को। तो कह रही है कन्हैया बस तू थोड़ा सा और नहीं आता तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं। धन्य है तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। उद्धव जी महाराज उनकी बातों को सुनकर के महाराज सारा ज्ञान भूल गए, कहने लगे धन्य है कन्हैया, तू सही कहता था कि प्रेम जहां होता है वहां ज्ञान काम नहीं करता। जब उद्धव जी ने सांत्वना दी उन गोपियों को, मैया यशोदा को, कि मैया मैं कन्हैया नहीं हूं, जैसे ही उद्धव ने कहा कि मैं कन्हैया नहीं हूं तो समस्त गोपियों ने ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई अछूत वस्तु पकड़ ली हो। कहा जब तुम कन्हैया नहीं हो तो हमारे कन्हैया का भेष बना करके क्यों आए हो, क्योंकि पीतांबर डाले हुए हो, बढ़िया बगलबंदी पहने हो, हमें तो यही लगा मोर मुकुट लगा हुआ है। उद्धव कह रहे हैं कि भैया मैं कन्हैया नहीं हूं, तो गोपियों ने एक क्षण में दूर छोड़ दिया, कहा हम सिर्फ कन्हैया का स्पर्श करना जानती हैं, हम गोपियां किसी पुरुष से इतना प्रेम नहीं करती जितना कन्हैया हमें प्यारा है। उद्धव जी ने ये देखा तो और ज्यादा अचंभित हो गए कि इन गोपियों के अंदर प्रेम होते हुए भी इतनी पवित्रता है कि जैसे ही इनको ये पता चला कि ये कन्हैया नहीं है तो एक क्षण में ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई अछूत वस्तु पकड़ ली हो। उद्धव जी इस दृश्य को देख करके बड़े आश्चर्य में डूब गए। फिर समझाया कि मैया हम उद्धव हैं। उद्धव ने सारा समाचार कन्हैया का बताया और उद्धव जी जो ज्ञानी बन करके गए थे ना, तो गोपियों से ऐसा ज्ञान मिला, प्रेम का ऐसा ज्ञान मिला कि उद्धव जी सारा ज्ञान भूल गए, सिर्फ प्रेम की एक धारा पकड़ ली। वहां से गोपियों के यहाँ से निकल करके थोड़ा आगे की ओर पहुंचे, जहां पर भगवती किशोरी श्री राधा स्वामी कन्हैया की याद में बैठी हुई थी। राधा जी से उद्धव जी मिले। उद्धव को जब राधा जी ने समझाया तो उनकी ज्ञान पोटरी सब समाप्त हो गई। लौट करके जब मथुरा आए ना उद्धव जी, तो कन्हैया के चरणों में लौट गए, कहने लगे कन्हैया तूने सत्य कहा था कि ज्ञान व्यक्ति को पूर्ण नहीं करता, पूर्ण तो व्यक्ति को सिर्फ प्रेम करता है। जहां भैया प्रेम होता है वहां व्यक्ति भूखा भी रह लेता है, तब भी खुशी खुशी रहता है। और जहां प्रेम नहीं है वहां पकवान भी रख दीजिए, कोई आपके पकवानों को छुएगा तक नहीं। उद्धव ने लौट करके कन्हैया को संदेशा बताया महाराज, तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में कम से कम प्रेम की परिभाषा तो आ गई, जो आप हमें समझाते थे, ज्ञानी बनते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब कंस के मरने के बाद में कन्हैया ने समस्त ब्रजवासियों की कुशल समाचार को पूछ करके, अब जो कंस की दोनों पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति कंसस्य महेशो भरतर्षभा मृते भरतरि दुखार्ते ईशतु ईश्वर परितुष्यते। महाराज अपने पिता जरासंध के पास पहुंची दोनों, और जरासंध से कहा कि पिताजी
हमारे पति को कृष्ण और बलराम ने मिलकर के मार दिया। अपना दुख अपने पिता को बताया तो जरासंध ने कहा, बेटियों घबराओ नहीं, उस कृष्ण और बलराम को हम मारेंगे। तो महाराज जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरी पर चढ़ाई की, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार कंस भगवान ने जरासंध को परास्त किया। तो जरासंध ने फिर कालियमन को अपनी सहायतार्थ बुलाया, लेकिन कालियमन को भगवान ने कहा कि इसे हम नहीं मारेंगे, इसको महाराज मुचकुंद के द्वारा मरवाएंगे। कालियमन जैसे ही युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने कहा कि आज कालियमन से युद्ध हम नहीं करेंगे। महाराज युद्ध करते करते कन्हैया युद्ध में पीठ दिखा करके भागने लगे। जैसे ही भागने लगे तो कालियमन भी कन्हैया का पीछा करता हुआ दौड़ता हुआ कन्हैया को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ा। अब कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे और कालियमन राक्षस कन्हैया को पीछे से दौड़ा रहा है। कन्हैया मथुरा से दौड़ते दौड़ते आ गए कहां पर? धौलपुर, जहां धवलगिरी पर्वत है। उस पर्वत की कंदरा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। वहीं पर कन्हैया महाराज मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा करके और गुफा में कोने में जाकर के छिप गए। कालियमन जैसे ही कन्हैया को ढूंढता हुआ उस गुफा में पहुंचा, देखा कि ये तो सो गया। और महाराज जैसे ही मुचकुंद को सोते हुए कालियमन ने जगाया कि अरे कन्हैया, तू मुझे कितनी दूर से कन्हैया कालियमन राक्षस को भगाते हुए उन्हीं के पास लाए। और कन्हैया ने अपना चद्दर मुचकुंद को उड़ा दिया था कि यार कालियमन को लगे कि ये आकर के कन्हैया यहाँ सो गया है। अंदर जाके छिप गए। और जैसे ही कालियमन ने महाराज मुचकुंद को जगाया, मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही कालियमन पर पड़ी तो कालियमन जलकर के भस्म हो गया। जैसे ही भस्म हुआ तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए और महाराज मुचकुंद को दर्शन दिया। मुचकुंद को दर्शन देकर के भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए उन्हें अनेक अनेक आशीर्वाद दिया। अब भैया जरासंध गया अपने गुरुजी के पास और जरासंध ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमें एक बात बताओ, ये हम कंस इस कन्हैया से जीत क्यों नहीं रहे? मथुरा में 2 भैया हैं कृष्ण और बलराम, हम इनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं और हर समय हार जाते हैं, हम जीत क्यों नहीं रहे? तो गुरुजी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो तो तुम निश्चित विजय को प्राप्त करोगे। फिर तो क्या था, जरासंध ने अपने समस्त राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके कहा, भैया सभी ब्राह्मण मिलके हमारे नाम का अनुष्ठान करो जिससे हम युद्ध में जीत जाएं। अगर हम जीत गए तो तुम ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा देंगे कि कहीं अन्यत्र तुम्हें दोबारा दक्षिणा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कहीं हम हार गए तो हम सब ब्राह्मणों के सिर कलम कर देंगे, सबके सिर काट देंगे। अब ब्राह्मण बेचारे अच्छे तो विधाम फंस गए। ब्राह्मण आ तो गए, बेचारों ने अनुष्ठान भी शुरू कर दिया और अब भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करना। क्यों? अब आकर ये नहीं जीता, ये हार गया तो लौट करके हमारी तो ये खत्म कहानी, अब हमें नहीं छोड़ेगा ये, इसलिए प्रभु अब आप ही हार जाओ। भगवान ने ब्राह्मणों की पुकार सुनी। भगवान ने कहा ठीक है भैया ब्राह्मण देवता, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो 18वीं बार महाराज जैसे ही युद्ध करने के लिए जरासंध आया तो भगवान ने बलदाऊ जी से मिलकर के विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ तुम बीच समुद्र में सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर। महाराज विश्वकर्मा जी ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और कन्हैया ने अपने सार्थक आदि दूतों के साथ में अपने समस्त दास दासी सबको, मैया को, मैया देव की बस्ती सबको भेज दिया द्वारका में। सिर्फ मथुरा में रह गए कृष्ण और बलराम। और जैसे ही 18वीं बार जरासंध युद्ध करने के लिए आया और महाराज युद्ध करते हुए कन्हैया के पास आया। कन्हैया और बलराम दोनों
दौड़ करके युद्ध में से भाग खड़े हुए। जैसे ही भागे तो जरासंध सोचने लगा कि ये कैसा योद्धा है, युद्ध से भाग गया, ये भगोड़ा है, अब तो इससे हम कभी युद्ध भी नहीं करेंगे, लेकिन आज इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कन्हैया और बलराम दोनों भैया दौड़ करके गए और पर्वत के ऊपर चढ़ गए। एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, बहुत ऊंचा पर्वत था, उसके शिखर पर खड़े। अब जरासंध ने कहा कि एक ही उपाय है, इस पर्वत के आसपास लकड़ी लगवा दीजिए और इसमें आग लगवा दो, जिससे ये दोनों भैया पर्वत के ऊपर ही जलकर के मर जाएं। ऐसा ही किया गया, उस पर्वत के आसपास लकड़ियों की टाल को लगवा दिया, जिसमें अग्नि प्रज्वलित करवा दी। और कन्हैया ने, बलराम ने महाराज उसी पर्वत से ऐसी छलांग लगाई कि सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और जरासंध अपने मन में समझ रहा है कि दोनों भैया इसी पर्वत में जल करके मर जाएंगे। पुनः अपनी सेना को लेकर के जीत गया ऐसा घोषणा करते हुए अपने राज्य में आया, जहां उसने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी महाराज कि उस दिन से तो ब्राह्मणों का भक्त हो गया वो। अब तो जो भी ब्राह्मण उसके यहाँ जाता है तो एक बार पहुंचता तो इतना धन दे देता कि उन ब्राह्मण देवताओं को दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से जरासंध महाराज पहुंच गया, अपने यहाँ ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है। अब कृष्ण और बलराम द्वारकापुरी में दोनों भैया बड़े प्रेम से रह रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वैदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदुनंदना प्रगृह्य पाणिना पाणिम प्रहसन्नेदमब्रवीत। कहा भैया अब बहुत समय हो गया द्वारकापुरी में रहते हुए, अभी तक कन्हैया की कोई सगाई वाले नहीं आए, कन्हैया के कोई विवाह के लिए देखने तक नहीं आया कि भैया कोई लड़का है तो एक आध दो जगह के रिश्तेदार वैसे ही घूम जाए, लेकिन कोई नहीं आया सगाई करने। मैया बाबा को बड़ा टेंशन। वैदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य यदुनंदना। महाराज इधर कुंडनपुर की, वैदर्भ देश में कुंडनपुर राज्य है, वहां के महाराज हैं जिनकी लड़की है, जिनका नाम है रुक्मिणी। महाराज रुक्मिणी जी के 3 भाई हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु और रुक्ममान, और एक बहन है रुक्मिणी जिनका नाम है। 4 संतान उन महाराज के हैं। जैसे ही महाराज ने अपनी कन्या का विवाह करने का मन में विचार किया, तो महाराज जी जो महाराज हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान की कथाओं में बड़े अनुराग रखते हैं। तो इनके यहाँ पर नारद जी आते थे। नारद जी आकर के भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाते थे कि इनकी जो पुत्री है रुक्मिणी, इन्होंने मनी मन में संकल्प कर लिया कि हे प्रभु, अगर मैं शरीर से वर्ण करूंगी, अगर मैं किसी से विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से करूंगी, कृष्ण के अलावा मैं इस संसार में किसी से विवाह नहीं कर सकती। कृष्ण को कभी देखा नहीं है, सिर्फ कृष्ण की कथाएं सुनी है, तो कृष्ण से इतना मोह हो गया। महाराज रुक्मिणी जी मन में विचार कर रही हैं कि अब ये हमारे मन की बात हम पिताजी को कैसे बताएं। अब धीरे धीरे नारद जी के द्वारा पता चला, तो एक दिन चर्चा होने लगी कि महाराज ने कहा है, महाराज ने जैसे ही कहा कि हमारी कन्या विवाह लायक हो गई, राजा ने विवाह के लिए ऐसे बात को चलाया, तो महाराज जितने भी वहां के नगरवासी थे सभी ने कन्या के विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि महाराज आपके कन्या विवाह योग्य है। तो कहा किससे विवाह किया जाए? तो रुक्मिणी जी ने कहलवा दिया कि विवाह होगा तो कृष्ण से होगा।
तो महाराज पिताजी को कोई इसमें वो नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कृष्ण द्वारकाधीश तो बहुत अच्छा है, अगर हमारी कन्या का विवाह उसके साथ में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया जिस घर में बच्चे बड़े हो जाएं तो पिताजी की बहुत कम चलती है। महाराज के पुत्र है रुक्मी, ये सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है। रुक्मी है शिशुपाल का मित्र, चैदी नरेश शिशुपाल। वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और महाराज भीष्मक अपनी कन्या का विवाह कन्हैया के साथ में करना चाहते हैं। लेकिन इसमें रुक्मी ने स्पष्ट पिताजी से कह दिया, पिताजी कृष्ण कोई आप जितना समझ रहे हो उतना अच्छा नहीं है, बलशाली नहीं है, वो युद्ध में भाग जाता है, किसी से युद्ध करने भी लायक नहीं है, और यदुवंशियों को श्राप लगा है, ये कभी राजा नहीं बन सकते। इसलिए इसमें क्या अच्छाई है, हम अपनी बहन का विवाह एक राजा के साथ करेंगे जो हमारा परम मित्र है शिशुपाल। और रुक्मी गया और अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कराया। अब रुक्मिणी जी को पता चला तो रुक्मिणी जी बेचारी मन में बड़ी बेचैन होने लगी, सोचने लगी कि हे प्रभु भोजयित्वा यथा न्यायम पाचयामास मंगलम। हे प्रभु अब हम क्या करें, अब हम अपना ये संदेशा कन्हैया तक कैसे भेजें कि हम चाहती तो तुम्हें हैं परंतु हमारा विवाह एक शिशुपाल के साथ हो रहा है। जब रुक्मिणी जी बहुत चिंतातुर होने लगी तो मैया एक माता के हृदय को ही समझ सकती है। एक स्त्री दूसरे स्त्री की पीड़ा को बहुत भली भांति जानती है। आज मैया रुक्मिणी बड़े चिंतातुर बैठी हैं तो रुक्मिणी की जो भाभी है ना, रुक्मी की पत्नी, तो वो भाभी ने रुक्मिणी जी का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि बहन निश्चित कुछ संकट में है। भाभी रुक्मिणी जी के पास बैठी और कहने लगी, बहन रुक्मिणी तुम्हें इतना क्या टेंशन है, कौन सा चिंता आपको सता रही है, आपका मुख मलिन होता जा रहा है। तो रुक्मिणी जी आज अपनी भाभी के समक्ष बैठ करके अपनी सारी बात को कहने लगी, रोने लगी, कहने लगी, भाभी हमारा मन विवाह करने का द्वारकाधीश श्री कृष्ण से है, लेकिन भैया जबरदस्ती हमारा विवाह शिशुपाल से कराना चाहते हैं, इसलिए हमारा मन बड़ा विचलित हो रहा है, उद्विग्नता हमारे अंदर आ रही है कि अगर हमारा विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे परंतु शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे। तो भाभी ने समझाया, कहा रुक्मिणी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा मैं कहता हूं बस वैसे करती जाओ। तो आज रुक्मिणी जी की भाभी ने कहा कि बहन अभी तक कृष्ण को पता नहीं है कि तुम उसको चाहती हो, उसको एक पत्र लिख करके भेज दो। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि भाभी विवाह के मात्र 3 दिन रह गए हैं, क्या परसों तक कन्हैया मुझे लेने के लिए आ जाएगा, उस तक पत्र हमारा पहुंच जाएगा। रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, अगर तुम कन्हैया को चाहती हो, मैंने भी कन्हैया की बहुत सी कथाओं को सुना है कि आपका संदेशा जैसे ही पहुंचेगा वो दौड़ता हुआ चला आएगा। कहा अब संदेशा भेजें कैसे, तो कहा एक ब्राह्मण देवता को बुला रहे हैं, ब्राह्मण देवता को डायरेक्ट द्वारकापुरी भेजिए, वो जाकर के कन्हैया को आपका पत्र दे देंगे और जैसे ही कन्हैया के पास पत्र पहुंचेगा तो वो निश्चित आपको लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे। रुक्मिणी जी ने यही किया, अपनी भाभी की बात को मान करके, और भाभी की बात को मान करके आज रुक्मिणी जी कन्हैया के लिए पत्र लिख रही हैं। महाराज सुंदर पत्र में रुक्मिणी जी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण बतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हतोंगतांगम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम
त्वच्युता विसति चित पात्र पम में। महाराज आज रुक्मिणी जी पत्र लिख रही है। पत्र में क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण बताते। कह रही है, हे कन्हैया, जब से मैंने तुम्हारे विषय में सुना है, देखा नहीं है आज तक, जब से मैंने आपके विषय में सुना है, तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण बताते, तुम्हारे यश वैभव की चर्चा को सुनते हुए मैंने अपने हृदय रूपी भवन में आपको कैद कर लिया है। ऐसा कैद किया है कि निर्विश कर्ण विवरैर हतोंगतांगम, इन कानों के द्वारा, कर्ण द्वार के भेद से हमने तुम्हें अपने हृदय में उतार लिया है। अब इस संसार में सिर्फ हम वर्ण करेंगे तो तुम्हारा करेंगे, विवाह आपसे करेंगे, आपके सिवाय हम इस संसार में विवाह किसी से भी नहीं करेंगे। अगर आपसे हमने विवाह नहीं किया तो आप अगर हमसे विवाह करने के लिए नहीं आए तो हम इस शरीर को त्याग देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे, परंतु किसी से विवाह नहीं करेंगे। रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम। हमें पता नहीं तुम गोरे हो या काले हो, हमें पता नहीं तुम रूपवान हो या कुरूप हो, परंतु तुम्हारे विषय में हमने जो सुना है वो बहुत सुंदर है। भैया, व्यक्ति के हृदय का जो, कोई व्यक्ति शरीर से काला होता है, कोई गोरा होता है, लेकिन मैया रुक्मिणी कह रही हमें काले गोरे में कोई भेद नहीं है। हमने तुम्हारे विषय में जब से सुना है तो लगा है कि आपसे ज्यादा सुंदर हृदय किसी का नहीं है। बस हमें हृदय का सुंदर व्यक्ति चाहिए, रूप का सुंदर नहीं चाहिए। रूपम दृशाम दृशिमता किलार्थ लाभम। इसलिए इस संसार में आपसे सुंदर हृदय हमें किसी का नहीं मिला। बस कृपा करके आप मेरा वर्ण कर दीजिए। और ध्यान रखना, परसों शिशुपाल बारात लेकर के आएगा। ऐसा ना हो कि कोई सिंह का भाग गीदड़ लेकर के चला जाए। वैसे तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो बारात लेकर के हमको ब्याहने के लिए भी आएगा, आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, परंतु उसके साथ नहीं जाऊंगी। पत्र लिख करके महाराज और ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचे तो कन्हैया के यहाँ दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण देवता का पूजन किया कन्हैया ने और अपने सिंहासन पर बिठाया। संध्या का समय था। कन्हैया उन ब्राह्मण देवता को अपने अंतःपुर में ले गए और सुंदर पलंग पर लेटाया, और कन्हैया ब्राह्मण देवता की चरण सेवा करने लगे। कन्हैया ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण देवता आप बहुत दूर से आए हो इसलिए थक गए होंगे। पैर दबा रहे हैं, और पैर दबाते दबाते कन्हैया ने पूछा, महाराज बताओ तो सही कि यहाँ आने का कारण क्या है। उसी समय ब्राह्मण देवता ने अपनी जेब से पर्ची निकाली, बोले महाराज ये आपका प्रेम पत्र है, इसे पढ़ लीजिए। बोले ब्राह्मण देवता अब जो उसमें लिखा है वो आप ही पढ़ के सुना दो हमें। ब्राह्मण बोले भैया महाराज हमसे मत पढ़वाओ, उसमें कुछ आपकी पर्सनल बातें भी लिखी हो सकती हैं, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, आप ही पढ़ के देखिए। कन्हैया ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, कहा विप्रदेव हमारा ब्राह्मणों से, भक्तों से हट करके कोई पर्सनल नहीं है, ब्राह्मणों से हमारा कुछ छुपा नहीं है, इसलिए आप उसे पढ़ करके हमें स्वयं बता दो। और जैसे ही ब्राह्मण देवताओं ने वो पत्र पढ़ करके सुनाया, पूरा पत्र पढ़ने के बाद में लास्ट में जैसे ही सुना कि परसों शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंह का भाग गीदड़ लेकर के भाग जाए, महाराज मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी, वरण करूंगी तो आपका, अन्यथा मैं संसार में किसी का वरण नहीं करूंगी। इसलिए कृपा करके आप हमारे पास पधार जाएं। और महाराज रुक्मिणी जी ने उसमें सब खोल दिया। कहा आप ये चिंता मत करना कि हमारे पास कैसे आओगे, हमें आप हरण करके ले जाना। हमारे यहाँ नियम है कि विवाह से पूर्व कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है,
उस समय हम गौरी पूजन करने के लिए अपने महल से बाहर निकलेंगे और आप बलात् हमारा वहां से हरण करके अपनी द्वारकापुरी ले जाना। सारा उसमें खोल दिया पत्र। ब्राह्मण देवताओं ने पत्र सुनाया, कन्हैया को बताया, कहा ठीक है कन्हैया आ जाना परसों तक। कन्हैया ने कहा ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, परसों नहीं अब आज ही हम आपके साथ चलेंगे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, कन्हैया अपने रथ में बैठ करके अपने सारथी को बुलाया, रथ तैयार करवाया और रथ में बैठ करके कुंडनपुर के लिए चल पड़े। साथ में ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं। अब इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा भैया कन्हैया कहाँ गया है, तो वहां के सब द्वारपालों ने बताया कि कोई एक ब्राह्मण देवता आए थे कुंडनपुर से, वो उनके साथ चले गए। बलराम जी ने देखा कि अच्छा महाराज जो कुंडनपुर के राजा है उनकी कन्या का विवाह हो रहा है, इसलिए ये विवाह में गया है। देखो भाई हमारा कन्हैया उपद्रवी है, ऊधम बहुत करता, और वहां पर सारे शत्रु पक्ष के लोग आ रहे हैं क्योंकि शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन है, इसलिए हमें वहां पहुंचना चाहिए, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। इसलिए सारी सेना को लेकर के पीछे से बलराम जी पहुंच गए। और उधर जैसे ही कन्हैया पहुंचे, कन्हैया अपने निवास स्थान पर रुके हुए हैं कि रुक्मिणी जी की धड़कन बढ़ने लगी। बार बार बाहर जाती हैं, अंदर जाती है और भाभी से कहती है भाभी अभी तक कोई ब्राह्मण देवता पत्र का समाचार लेकर के नहीं आए, कहीं पत्र पहुंचा या पहुंचा भी नहीं कन्हैया तक। ये मन में जोर जोर से बेचारी घबरा रही थी और विचार कर रही थी। उसी समय ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा तो मैया रुक्मिणी के हृदय में बड़ी तसल्ली मिली। दौड़ करके ब्राह्मण देवता के पास पहुंची, प्रणाम किया, कहा महाराज बताइए आपने पत्र भेज दिया? ब्राह्मण देवता बोले पत्र भेज भी दिया और जिसे पत्र देना था उसे साथ में भी ले आया। जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहा धन्य है प्रभु ब्राह्मण देवता, आपकी जय जयकार हो। और ब्राह्मण के चरणों में लेट करके मैया रुक्मिणी ने प्रणाम किया। अब जैसे ही वो दिन आया, महाराज शिशुपाल तैयार है, बारात एकदम दूल्हा बन करके मुकुट सेहरा लगा करके बारात लेकर के पहुंच गया कुंडनपुर में। जैसे ही कुंडनपुर में पहुंचा तो उसे पता लगा कि दोनों भैया हैं कृष्ण और बलराम। उसने अपने दूतों से कह दिया भैया सुरक्षा बहुत कड़ी कर दो, दोनों चोर हैं, दोनों बढ़िया हैं भैया, रक्षा करना, ये कुछ भी उत्पात कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। और वो सुंदर घड़ी, वो सुंदर समय आज आ रहा है जो मैया का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी वहां पर जा रही हैं। तो रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए जब जा रही हैं तो ऐसी सुरक्षा लगा दी गार्डों की कि महाराज पूरी लाइन से खड़े हो गए कि कोई अन्य व्यक्ति सिवाय रुक्मिणी के और रुक्मिणी की सहेलियों के सिवाय कोई वहां से दूसरा न जाने पाए। इसलिए गौरी पूजन करने के लिए आज मैया रुक्मिणी जा रही है। पहरेदार बिल्कुल सतर्क खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भैया हमें रक्षा करना है, हमारी रुक्मिणी को कोई बाल बांका ना कर पाए। और जैसे ही रुक्मिणी जी आगे की ओर बढ़ती हैं, सारे पहरेदार बड़े आनंद के साथ में मैया रुक्मिणी को देखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैया माँ भगवती के मंदिर में जैसे ही पहुंची तो पूजन कर रही है। मैया रुक्मिणी जी पूजन करके मैया का चिंतन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं कि मैया अब मेरी रक्षा आप ही करना, अब मैंने क्या कर रही हूँ ये तो आप ही समझना। आइए मैया रुक्मिणी क्या प्रार्थना कर रही हैं। भक्त, एक भक्त अपने भगवान से क्या प्रार्थना कर सकता है अपने सिर्फ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए। मैया रुक्मिणी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है कि मैया अब सारे पहरेदार, सारे संतरी मंत्री सब खड़े हैं। मैया ने जैसे विधि विधान के साथ में गौरी जी का पूजन किया और पूजन करके जैसे पीछे की ओर मुड़ करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के वहां पर थे, आ गए और अपनी मोहिनी विद्या से महाराज उन सब संतरियों को, सब सुरक्षा कर्मियों को ऐसा महाराज
मोहित किया कि सारे के सारे पहरेदार देखते रहे। जो मैया रुक्मिणी की सुरक्षा में आए थे वो सारे लोग स्तब्ध खड़े हैं और कन्हैया मंदिर में आ गए और मैया रुक्मिणी का हाथ पकड़ के उन्हीं सुरक्षा कर्मियों के बीच से निकल रहे हैं। सारे पहरेदार देख रहे हैं दोनों लोगों की झांकी को। मैया रुक्मिणी और कन्हैया हाथ पकड़े हुए हैं रुक्मिणी का और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सारे पहरेदार देख रहे हैं, बोले देखो भैया कितनी सुंदर जोड़ी है। कोई कह रहा है भैया जोड़ी तो इतनी सुंदर है, ये देखो तो दूल्हा का मुकुट कितना सुंदर है। दूसरा कह रहा है भैया दूल्हा का मुकुट तो सुंदर लग ही रहा है, परंतु ये दुल्हन की चंद्रिका तो कितनी चमक रही है। महाराज दोनों की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। जितने भी लोग थे सब प्रशंसा कर रहे हैं। कोई कन्हैया की माला की प्रशंसा कर रहा है, कोई मैया रुक्मिणी की साड़ी की प्रशंसा कर रहा है। आए थे कन्हैया से रक्षा करने के लिए, लेकिन सारे के सारे कन्हैया के चरणों में महाराज ऐसे प्रभाव को देखा कि उनकी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। और कन्हैया ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ के जैसे ही बाहर निकले और बाहर निकल करके अपने रथ में बिठाया, रथ में बिठा करके चाले गए। जैसे ही कन्हैया बहुत दूर निकल गए तब फिर जाकर के देखा कि भैया यहाँ हम क्यों आए थे। सारे अब संतरी मर कह रहे हैं, सारे पहरेदार कह रहे हैं कि हम यहाँ किस लिए आए थे। तो कहा यहाँ हम रुक्मिणी जी की रक्षा करने के लिए आए थे। कि किससे? कहा कृष्ण से। फिर रुक्मिणी जी कहाँ हैं? कहा वो तो ले गया। कहा कौन? कहा कृष्ण। कि फिर क्या किया जाए कि पकड़ो पकड़ो। जब तक ये कहा तब तक तो कन्हैया रथ में लेकर के रुक्मिणी जी को बहुत दूर निकल गए। अब सारे संतरी मंत्री उनके सारे सैनिक पीछे अपने अपने अस्त्र लेकर के दौड़ पड़े युद्ध करने के लिए। महाराज जैसे ही युद्ध करने के लिए दौड़े, उधर से भगवान श्री कृष्ण सबको युद्ध में परास्त कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ने देखा कि कन्हैया रथ भी हाँक रहे हैं और साथ में युद्ध भी कर रहे हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु अगर बुरा न माने तो रथ चलाना हमें भी बहुत अच्छे से आता है। मैं रथ चलाती हूं और आप निर्विघ्नता पूर्वक युद्ध कीजिए। आज कन्हैया युद्ध कर रहे हैं, मैया रुक्मिणी रथ हाँक रही है। और जैसे ही शिशुपाल को पता चला महाराज कि वो रुक्मिणी जी का हरण करके कन्हैया ले गया, अब तो उसकी और ज्यादा धड़कन बढ़ गई। बेचारा रोने लगा कि ये भगवान ये क्या किया। हम तो दूल्हा बन करके आए था, दुल्हन कोई और ले गया। अब हम बिना दुल्हन के अपने घर पर जाएंगे तो हमारी भाभियां हमें क्या मजाक करेंगी, हमारा हमको उलाहना देंगी कि भैया सहरा एरा लगा करके गए तो थे विवाह करने के लिए, लेकिन बिना दुल्हन के लौट आए। अब हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचे। बेचारा शिशुपाल अकेला बैठा बैठा रो रहा है। उसी समय रुक्मिणी जी का जो भाई है रुक्मी, वो आया और अपने मित्र शिशुपाल के सामने आकर के कहने लगा भैया अब आप बिल्कुल चिंता मत करो। क्यों? अहत्वा समरे राजन पृथ्वी याच रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यमेतत् प्रवीता। शिशुपाल तुम रो मत, तुम हमारे मित्र हो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं रुक्मिणी को पुनः वापस लाके तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं दोबारा कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। भैया जब इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके रुक्मी निकला और भगवान से युद्ध दौड़ करके गया, भगवान से युद्ध करने के लिए। उधर से भगवान ने युद्ध करते करते रुक्मी को पकड़ करके रथ में पटक लिया। और जैसे ही रुक्मी को मारने के लिए कन्हैया उद्यत हुए कि उसी समय रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा भैया हे प्रभु हे स्वामी कन्हैया इसको मत मारो, ये हमारे भाभी का सिंदूर है, ये हमारा भैया है। भले ही दुष्ट है तो क्या हुआ, परंतु हमारा भैया है और उस भाभी का सिंदूर है कि जिस भाभी की कृपा से आप मुझे मिले हो। मेरी भाभी ने मुझे सलाह दी थी ये पत्र लिखने के लिए, इसलिए इसे छोड़ दो। तो कन्हैया ने उनको छोड़ दिया। भैया अपने रुक्मिणी का कन्हैया बड़े जोर से, बहुत जोर से श्रृंगार चल रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
रुक्मी दोबारा से आकर के महाराज अपने नगर में प्रवेश नहीं करता है, कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करता, पर उसने भोजगढ़ नामक अपना देश बनाया है, वहां पर वो रहा और बेचारा शिशुपाल बिना दुल्हन के चला गया। आज मैया रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद पूर्वक मथुरा में द्वारकापुरी में पहुंचते हैं, और जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचते हैं तो द्वारकापुरी में बड़ा हर्ष उल्लास आनंद छा गया। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान जय हो। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए रुक्मिणी के मंगल गीत का आनंद लेते हुए रुक्मिणी लगे दुल्हा सा जय हो। दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे हासा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया हो। श्रृंगार सांवरे। दूल्हा सरकार की जय हो। जय हो। भैया बालकन को दूर करो। ये नौ दुर्गासी को फिर रही भैया, ये देवियन को थोड़ी साइड में कर दो, अकेले रुक्मिणी और भगवान को रहने दो। ये पूरी 9 देवियां घूम रही हैं यहाँ आसपास, इनको थोड़ा अभी जयमाला कर। माला सभी लोग बैठे रहे, थोड़ी जगह दे दें यहाँ पे, इन बालकों को खड़े कर दो यहाँ से। इन बालकन को थोड़ा दूर बैठा दो इनको। चंदन केशर तिलक लगाया, माथे पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। वो बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा में जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे। सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा दुल्हा सा दिलदार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की। ऐसे अब भैया ऐसे कैसे काम चलेगा कि सब वहीं आके खड़े हो गए। सभी को पैर पखारना है तो सब बारी बारी से थोड़ा पीछे हो जाओ तो सभी लोगों का नंबर लगता रहेगा। एक एक करके सब भगवान के पैर पखारो और भगवान के विवाह का आनंद लो। अरे अपने अपने घरों में तो सभी लोग विवाह बोले रुक्मणी रमण भगवान के जय हो। शहनाइयों की सदा कह रही है। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी रुक्मणी। फलक से जमी पे परी आ गई है। आ सहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है।
फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, हो 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्रीत से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, प्रीत से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होत है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन तेरी धड़कन। ओ मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, हो कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, धड़कन 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 धड़कन, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, राधे मेरी राधे, राधे मेरी राधे, राधे 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 मेरी राधे, ओ मेरी श्यामा मेरी राधे मेरी राधे, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है, रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है, ओ रुक्मणी
लगता है, लगता है, लगता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, राजा राम भैया, ये माता आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, तेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। जय हो। ओ खुशी से नाचे ये मन, खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ओ आज मुझे लगता है कि, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ओ बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। ओ ओ ऐसे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। जय हो। आज मेरे, आज मेरे, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी ओ है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, और रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। गाय चरावे नंदलाल, गाय चरावे नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बैजंती माला, गले में बैजंती
आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काले राधिका चमक रही आले लगन में ठाणे बन माले भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कनकमय मोर मुकुट बिल से कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुर चंग मधुर मृदंग चांदनी चंग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ पे प्रकट भई गंगा शकल मन हारिणी श्री गंगा शकल मन आरती गंगा सुमिरन ते होत मोह भंगा सुमिरन ते होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के बीच हरे अग की चरण छवि श्रीवन वारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण चमकती ओ जल तट रेनो चमकती ओ जल बेनो बज रही वृंदावन वेणो बज रही वृंदावन बेनो चहु दिस गोपी ग्वाल धेनो चहु